नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैद्यराज डॉक्टर सतीश त्यागी जी। दोस्तों, स्किन एलर्जी, स्किन पे खाज, खुजली, दाद, फोड़ा, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और एक बीमारी है कुष्ठ रोग, जो भयंकर ही बीमारी है। और ख़ास बात ये है कि जो स्किन के इलाज है, वो इलाज बहुत महँगा होता है। आम तौर पे जो एक आम आदमी है, वो उसको अफ़ोर्ड करने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन स्किन से जुड़ी हुई बीमारियाँ लगातार होती रहती हैं। झज्जर गुरुकुल के संस्थापक थे स्वामी ओमानंद जी, जो बहुत ही प्रकांड वैद्य थे। उन्होंने इस जो स्किन की बीमारियों को लेके एक जो नुस्खा बनाया है, वो बहुत अद्भुत है और उससे सस्ता नुस्खा इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं वैद्य जी से उनका क्या नुस्खा है। वैद्य जी, स्वामी ओमानंद जी ने अपने जीवन में अद्भुत प्रयोग किए आयुर्वेद को लेके। तो चर्म रोग जो स्किन की बीमारियां हैं, वो आजकल बहुत तेजी से फैलती हैं। स्किन को लेके उनका क्या नुस्खा था? देखिए, स्वामी ओमानंद जी ने अपनी ग्रंथावली में जो नुस्खा बताया वो ये है कि आप 2 किलो ताजे पत्तों का रस लीजिए बथुए का, अच्छा जी। और उसमें आधा किलो तिल का तेल मिला दीजिए और इसको धीमी आंच पे पकने दीजिए। और जब आपको लगे कि इसमें सिर्फ तेल तेल बाकी रह गया है, बाकी जो स्वरस था वो उसका बथुए का वो उड़ चुका है, तो उसको ठंडा होने दें और अपने शीशी में डाल लें छान के। और जहाँ जहाँ भी आपकी स्किन पे फोड़े, फुंसी, दाग या कुष्ठ रोग भी है, वहाँ पर उसका लोकल एप्लीकेशन करें। करें। अब ये कितना प्रभावी है, तो अब चूंकि इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य कह रहे हैं और उस समय जनजीवन में ये चीजें प्रयोग में आती थी और इसके परिणाम भी आते थे, तो इसलिए इस पे हम संदेह नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि हम आधुनिक तरीके से इन चीजों पे शोध करें, ताकि हम डर्मेटोलॉजी या जो अपना चिकित्सा विज्ञान है इसका, चर्म शास्त्र का, जो इतनी महंगी दवाइयां जिनमें है और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और स्किन डिजीज है बहुत ज्यादा जी। गरीब मुल्कों में, जहाँ क्राउडेड एरिया है वहाँ पे खाज, खारिश, खुजली, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। फोड़े, फुंसी निकलती रहती है। हालांकि अब विकसित देशों में आप इनकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हाइजीनिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और लोग लगातार अपने वस्त्र बदलते रहते हैं। लेकिन एक ऐसे माहौल में जहाँ आदमी एक एक कपड़े को 15-20 दिन पहन रहा है और क्राउडेड एरिया, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये चर्म रोग फैलने की बहुत ज्यादा संभावना है। मुझे एक स्किन की दिक्कत हो गई थी। मैं जिस डॉक्टर के पास गया, तो मैंने देखा कि उनको यहाँ पे स्किन की बहुत दिक्कत थी। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये आपको कब से है ये बीमारी? बोले, मैंने जब मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू करी है, जब से मुझे स्किन की ये दिक्कत है। तो और उनके पास पूरा दिन मरीज जाते हैं। खुद यहाँ तो स्किन के डॉक्टर बीमार हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्किन में केवल यही प्रयोग नहीं है, आप देखना चर्म रोगों में तो आप जाएंगे देहात में तो तरह तरह का आपको प्रयोग मिल जाएंगे। इवन जो कोई चीज जैसे सोजिश आ गई, तो वो कहते थे इसको पकाने के लिए वो रोटी में कोई चीज मिला के लगाते थे, बांध देते थे और उससे वो चीजें पक जाती थी। अब ये ज्ञान कहाँ से आया? परंपरा से चीजें चली आ रही हैं, किन लोगों ने शोध किया। तो स्किन की दवाइयां महंगी क्यों होती हैं स्किन रोगों की? स्किन की दवाइयां, एक तो स्किन में दवाइयां बहुत कम है। अच्छा। कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के, वो 4 दवाई उसने लिखनी है। एक एंटीबायोटिक लिखेगा, एक एंटी एलर्जिक, एक स्टेरॉइड और एक क्रीम लगाने वाली। 5 भी कोई दवा नहीं है। इसका मतलब जोखिम भी कम है स्किन के डॉक्टर। हाँ, तो जैसे हमारे रोहतक जैसे छोटे शहर में डॉक्टर्स की फीस स्किन वालों की 600 रुपए है। 600 से 800 रुपए ले लेते हैं और करीब इतनी की दवाई बन जाती है। तो वो 1000 की संख्या में पहुंच जाता है उसका बिल। जबकि आप ये देसी नुस्खे इस तरह के इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो और कोई भी आयुर्वेद में आप प्रैक्टिस में लाते थे नुस्खा? कोई खर्चा ही नहीं। हाँ, आयुर्वेद में हम इसमें क्या करते थे कि एक तो गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं, एक महामंजिष्ठाधिरिष्ट, महामंजिष्ठ बड़ी एक प्रभावी दवाई है, एक ऐसे ही खदीरा रिष्ट है। तो खदीरा रिष्ट में खदीर जो है वो मुख्य द्रव्य है, घटक है, और महामंजिष्ठाधिरिष्ट में महामंजिष्ठ है, मंजिष्ठ वो है, और गंधक रसायन है। एक आती है वैद्यनाथ वाले बनाते हैं रक्त शोधक बटी। तो आयुर्वेद ये मानता है कि रक्त में दूषित होने से, रक्त के दूषित होने से बीमारी होती है, स्किन डिजीज। मॉडर्न मेडिकल साइंस का कोई डॉक्टर नहीं मानेगा, वो कहते हैं रक्त दूषित होता ही नहीं। अच्छा। और होगा तो उसका तो फिर इलाज ही है कि वो डायलिसिस उनको निकालिए। लेकिन आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि जब भी रक्त दूषित होगा, विशेषकर पित्त से या कफ से, तो इस तरह की बीमारियां होंगी, फोड़े, फुंसी, ये सारी चीजें होंगी। तो उस जो चिकित्सा दर्शन है उसके अकॉर्डिंग
आयुर्वेद का अगर ये सारे नुस्खे इस्तेमाल किए जाएंगे तो जो ठीक हो शास्त्रों सकते में हैं। वर्णित हैं, और आप किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन से बात करेंगे, तो स्किन डिजीज में बहुत प्रभावी इलाज है इन चीजों का। तो दोस्तों अगर आपको चर्म रोग है तो स्वामी ओमानंद जी का सूत्र बिल्कुल आजमा सकते हैं आप। स्वामी जी तो ये भी कहते हैं कि भयंकर कुष्ठ रोग भी उन्होंने इससे ठीक किए हैं। और करना क्या है, 2 किलो आपको ताजा बथुए के पत्तों का रस निकालना है, चूल्हा लेना है, एक चूल्हे पे कढ़ाई रखनी है लोहे की या मिट्टी की, उसमें वो रस डाल दें, आधा किलो तिल का तेल डाल दें, और जब अ, रस जल जाए और केवल तिल का तेल बाकी बच जाए, आपको पता लग जाएगा कि अब इसमें तेल तेल बाकी है, उसको छान के शीशी में भर लें और लगा लें। कितना आसान उपाय है, और आपके हजारों रुपए भी इससे बच जाएंगे। बिल्कुल। वैद्य जी आपका शुक्रिया, और स्वामी ओमानंद जी का भी शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे प्रयोग हम सबके लिए वो बताकर गए हैं। शुक्रिया, जी, नमस्कार। नमस्कार।